नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। कोलकाता कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ जहां बेरहमी और बेदर्दी की इस घटना ने हर किसी के रूह को हिलाकर रख दिया है, तो वहीं देश का दुर्भाग्य ऐसा है कि इस पर भी जमकर पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश नजर आने लगी है। आज मुकाबला की शुरुआत हम आपको 6 तस्वीरें दिखाकर करेंगे, ताकि आप ये साफ साफ समझ पाएं कि इस दरिंदगी वाली घटना के बाद अब तक क्या क्या हुआ, किसने क्या क्या किया। बताएं आपको कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल की हैं, जिन्होंने इस घटना के विरोध में पैदल मार्च निकाला। बात अलग है कि उनके कंधों पर जिम्मेदारी इंसाफ दिलाने की है, लेकिन वो सड़क नाप रही हैं। क्यों, ये पता नहीं। वहीं सीबीआई फिलहाल एक्शन में है, जिसने अपने जांच का दायरा बढ़ाया और अब उसकी जद में कई और राजदार आते दिख रहे हैं। तीसरी तस्वीर देश भर में हो रहे प्रदर्शन की है, जहां कोलकाता से कानपुर और मुंबई से मोहाली तक लोगों का गुस्सा प्रदर्शन के जरिए नजर आ रहा है। बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है। ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी ने सीधा मोर्चा खोल दिया है और ममता सरकार पर आरोपियों को बचाने की कोशिश का आरोप लगा रही है। वहीं आईएमए का प्रदर्शन भी लगातार जारी है, जो इस घटना के बाद अपनी मांगों पर अड़े हैं और डॉक्टर्स डिमांड पूरी नहीं होने तक उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। आखिरी बात उन उपद्रवियों की जिनकी अब गिरफ्तारी हो चुकी है। अस्पताल में हुए हमले के बाद अब तक 25 से ज्यादा उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि एक्शन भी सियासी बताया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ममता राज में बेटियां भगवान भरोसे हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या सियासी फायदे के लिए पार्टियां ऐसी घटनाओं पर भी दांव खेलने से बाज नहीं आती हैं। आज हम इसी पर करेंगे मुकाबला, इसी पर करेंगे बहस। हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान, जानने की कोशिश करेंगे कि बेटी का असल गुनहगार कौन है और इतने ज्यादा जो हाल बंगाल के खराब हुए हैं वो आखिरकार उसके पीछे जिम्मेदार कौन है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। एहतेशामुल हक साहब हैं, नेता टीएमसी के। इसके अलावा सिद्धार्थ यादव इस वक्त हमारे साथ हैं और विनय कुमार, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हक साहब आपसे शुरुआत कर रही हूं। सवाल जो जहन में आता है बंगाल की स्थिति को देखकर वो यही है कि बंगाल में संवेदनाओं को स्वाहा कर दिया गया है क्या? जी प्राची जी, बिल्कुल नहीं। इस तरह का एक इंसिडेंट 9 तारीख को हुआ है। हम इसकी कड़ी निंदा आलोचना करते हैं। हमारी प्रशासन, हमारी समझ लीजिए सरकार, इसलिए कि इतनी बड़ी ये भयावह घटना हुई है, हम लोग बहुत ही शर्मिंदा है। इसलिए कि इस तरह का घटना बहुत कम देखने को मिलता है। सडनली जो 9 तारीख का जो ये इंसिडेंट हुआ है, हमारी सरकार, हमारी समझ लीजिए पुलिस प्रशासन इसकी कड़ी निंदा और आलोचना करते हैं। आपने देखा होगा कि 9 अगस्त को जो ये घटना हुई थी, तो उसमें हमारी जो पुलिस कमिश्नर वहां पर जाए वारदात पर पहुंचे, और उसके बाद में ये कुछ ही देर के बाद में 2-3 घंटे के बाद ही में देखेंगे कि आपने समझ लिया कि विक्टिम को पकड़ा गया, एक विक्टिम अरेस्ट हुआ, और उसके बाद में समझ लिया कि ये जांच पड़ताल चल रही है, प्रशासन जबरदस्त तरीके से काम कर रही है। और हमारी नेत्री ममता बनर्जी जिस दिन पहले दिन जो मुलाकात समझ लिया फोन में, जो उनके विक्टिम के माता पिता से फोन में बात किया, उन्हें आश्वासन दिया कि जिस प्रावधान, जिस तरह का भी जांच का विषय होगा, हमारी सरकार आपके लिए तत्पर खड़ी रहेगी और जांच करेगी। लेकिन देखिए हक साहब, दो बातें हैं। पहली बात तो कि सरकारें निंदा करने के लिए चुनी नहीं जाती। कहना चाहता हूं, एक सेकंड हक साहब, एक मिनट। आप देखिए संवेदनशील मुद्दे पर मुझसे बात कर रहे हैं, मैं आपको सुन रही थी, लेकिन पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। सरकारें सिर्फ निंदा करने के लिए चुनी नहीं जाती हैं। सरकारें आकर पैदल मार्च करने लग जाएं तो उन सरकारों का कोई फायदा नहीं होता है। सर, बंगाल की सीएम पैदल मार्च कर रही है, किसके खिलाफ कर रही है? देखिए, अपनी पुलिस के खिलाफ या अपने ही राज्य में अपनी ही सरकार के खिलाफ? अपने पुलिस के खिलाफ नहीं कर रही। आपने सवाल किया प्राची जी, मैं आपका मेरी जवाब सुन लीजिए। हमने 9 तारीख की जो घटना के बाद में आपको अवगत कराया, उसके बाद में 14 तारीख को जो घटना घटी, आपने देखा होगा राम अबाम, यहां हमारी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश, हमारी 36 पुलिसकर्मी की जो एक्सीडेंट इतनी जबरदस्त तरीके से चोटिल हुई है, मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि हमारे 36 पुलिसकर्मी जो डीसी, एसी और ओसी के रूप में तमाम लोगों को यहाँ मॉब इस तरह से किया गया। मैं क्या कह रही हूँ और आप क्या कह रहे हैं, थोड़ी देर के लिए साइड कर देते हैं। आप जिस वाम और राम का हवाला मुझे दे रहे हैं, उस पर हाई कोर्ट की टिप्पणी क्या है आपकी सरकार पर, आपकी पुलिस पर? सुनकर आए होंगे आप, जानकारी हासिल करके आए होंगे। हाई कोर्ट की तो टिप्पणी है कि सीबीआई के हवाले जब हुआ है जो मामला, तो सीबीआई की जांच का विषय है और सीबीआई अपने तहवील में इसको ले लिया है।
तो हमारे कहने का मतलब है, कल की जो बात हमारी नेत्री ममता बनर्जी जो कल कोलकाता के राजपथ में आकर करके यही डिमांड की कि सीबीआई जो जांच कर रही है इसका जल्द से जल्द इसका जांच हो और ऐसे मुजरिम को फांसी करार दिया जाए, इसलिए कि ऐसा मुजरिम को जीने का कोई हक नहीं है। आप सरकार हम लोग में लाखों की हैं, संख्या आप ही में मांग हमारी करिएगा, नेत्री ममता आपकी पुलिस है, आपकी मुख्यमंत्री हैं और आप ही मांग करिएगा। ये हास्यास्पद नहीं लगता है सर, ये संवेदनहीन नहीं लगता है? एक बच्ची, सर सुनिए एक मिनट, आपने मुझे सिलसिलेवार तरीके से घटना बताई ना, ये आप अपने चश्मे से देख रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि पीड़िता, उसके जो माँ बाप हैं, उसके जो आसपास में रहने वाले लोग हैं, वो किस चश्मे से देख रहे हैं। आपने बयान सुने होंगे सर, 3 घंटे तक आप उस बेटी का चेहरा नहीं देखने देते हैं। क्या कार्रवाई कर रही थी पुलिस? ऐसा कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती, आप सुसाइड बताते हैं जी। ये संवेदनशीलता है आपकी पुलिस की, या ये ताली बजाने वाला काम आपकी पुलिस ने किया है? नहीं प्राची जी, मेरी कान में या मेरी इसमें ये सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है, लेकिन कहीं न कहीं समझ लीजिए कि जो भी दोषी इसमें पाया जाएगा, सूत्रों के हवाले से नहीं है। पहले आप सब पुलिस जो है, कमिश्नर, नहीं देखिए, आप मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाने दूंगी मैं आपको। रुकिए सर, ये कोई सूत्रों के हवाले से खबर नहीं है, ये बाकायदा बयान है पीड़िता के परिवार वालों के, पड़ोसियों के। तो यहाँ सूत्र लगा के इस बात को हल्की मत करिएगा हक साहब जी। बेटी की अस्मिता का मामला है और आपकी पुलिस की लापरवाही का मामला है, एक्सेप्ट करिएगा। हाँ, लास्ट में हमारी पुलिस जो है, लास्ट में हमारी पुलिस ने एक्सेप्ट किया कि कहीं ना कहीं हम लोगों से मिस्टेक हुई। लास्ट में हमारे कल जाकर करके उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि कहीं मिस्टेक हुआ, लेकिन इसको इस हिसाब से तूल दिया जा रहा है, इस हिसाब से इसको वर्गलाया जा रहा है कि हम समझते हैं एक बेटी हमने खोया है, एक बहन हमने खोया है। हमने इसकी कड़ी निंदा आलोचना हमारी पार्टी, हमारे तमाम लोग करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री निंदा आलोचना करने के लिए सरकारें हम जैसे लोग नहीं चुना करते हैं। सरकारें इसीलिए चुना करते हैं कि हमें सुरक्षा मिले। पुलिस की तैनाती देखकर हमारे जहन में कम से कम ये तो भाव आए ना कि मैं सड़क पर बाहर निकल रही हूं तो पुलिस मेरी रक्षा करेगी। ये 7000 लोग आकर मौत का तांडव नहीं करेंगे मेडिकल कॉलेज में, सबूतों को मिटाने का काम नहीं करेंगे अस्पताल में आकर। साहब प्राची जी, जो 14 तारीख के रात को जो घटना हुआ, जो मॉब आया 7000 या 5000 या 4000, अगर मेरी पुलिस कार्रवाई करती तो और कितना बड़ा बवाल मचता। तो हम तो बहुत पुलिस, यहाँ पे पुलिस का मैं बहुत, उन्होंने बहुत ही संयम ढंग से उन्होंने काम किया और उन्होंने किसी तरह का टीयर गैस या किसी तरह का वो कार्रवाई नहीं किए, नहीं तो वो अपने आप को चोटिल होना, वो समझे कि मैं चोटिल हूँ लेकिन मैं लोगों पर प्रहार नहीं करूँ, उसके लिए तालियां बजाती हूँ सर। 7000, 5000, 4000, ये तालियां की बात नहीं है, ये तालियां की बात नहीं है। आए कैसे यहाँ तालियां की बात नहीं है। अब मॉब, ये मॉब एकाएक आ जाता है क्या? ये तो राम अबाम का साफ, अरे सर मॉब एकाएक राम अबाम का एक तरह से एक इंसिडेंट हुआ है आपकी सरकार का, इतना जबरदस्त तरीके से तूल दिया जा रहा है। मैं मान लेती हूँ, चलिए एक मिनट, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास बिल्कुल नहीं, मैं मान लेती हूँ कि राम और वाम का साथ है जो आप कह रहे हैं, मान लिया मैंने। आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, आप लेफ्ट पर आप आरोप लगा रहे हैं, मान लिया। लेकिन बीजेपी कामयाब कैसे हो गई आपके राज में? बिल्कुल कि लोग आए, सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो गई। बिल्कुल नहीं, कहाँ कामयाब हैं सर? कहाँ कामयाब? किस अकॉर्डिंग से कामयाब है बीजेपी? यहाँ कामयाब नहीं है। बंगाल में बीजेपी कभी कामयाब नहीं हो सकती। 2021 में भी फेल था, 2024 में भी फेल था। आपने सुना होगा 2024 में उन्होंने कहा था कि 42 में मैं यहाँ पूरा 42 सीट लेके आऊंगा। मेरे पास तस्वीरें हैं सर, आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में 14 अगस्त की रात को जो कुछ हुआ है, कामयाब का बात कर रहे हैं, मेरे पास तस्वीरें हैं। सेमिनार हॉल में चलिए, वहां पर तोड़फोड़ करेंगे। वही सेमिनार हॉल जहां पर बच्ची के साथ रेप हो जाता है, उसकी जघन्य हत्या हो जाती है, वहां मॉब जारी है और आप सिर्फ कह रहे हैं बीजेपी और वाम का किया धरा है। सिद्धार्थ यादव जी जवाब दीजिए इस बात का। एक बेटी की अस्मिता पर राजनीति होगी क्या? देखिए प्राची जी, ये घटना कहने को तो सिर्फ 9 अगस्त को हुई थी, पर मैं मानता हूं कि उसके बाद लगातार जो टीएमसी की पूरी सरकार और ममता बनर्जी का प्रशासन करने लग रहा है, उस पीड़िता को जो न्याय मिलना चाहिए था, उसकी आवाज जो दबाने का काम कर रहा है, वो उससे भी ज्यादा बर्बरतापूर्ण है। उसके बाद क्या क्या हुआ, उस पीड़िता के साथ तो जघन्य अपराध 9 तारीख को हुआ था,
पर न्याय की जो उसकी गुहार थी या ऐसी एक हमारी बहन को न्याय मिलने की जो उम्मीद थी, उसको रोज इनकी सरकार कुचलने का काम कर रही है। हमने शुरुआत से देखा, जो प्रिंसिपल था उस कॉलेज का, उस प्रिंसिपल को तुरंत वहां से हटाया गया और 4 घंटे में उससे बेहतर कॉलेज में प्रिंसिपल बना दिया गया। उस प्रिंसिपल ने एफआईआर तक दर्ज नहीं करवाई, हाईकोर्ट ने टिप्पणी करी है इस बात पर। उस प्रिंसिपल का रेजिग्नेशन पेंडिंग रहा, उसको रीइंस्टेट कर दिया गया। जो इन्वेस्टिगेशन थी वो कोलकाता की पुलिस देने को तैयार नहीं थी कि हम सीबीआई को ये इन्वेस्टिगेशन दे दें। ममता बनर्जी कहती है संडे तक हम देखेंगे। क्यों देखेंगे? सारे सबूतों को मिटाना चाहते थे आप। वहां पर जिस हॉस्पिटल में यह घटना हो, उसी फ्लोर पर कंस्ट्रक्शन चालू हो गया। पीडब्ल्यूडी कंस्ट्रक्शन कर रहा है ताकि सबूत वहां से मिटाए जा सके। वहां पर हजारों की संख्या में लोग पहुंच जाएं, वेंडलिज्म होने लग जाए, सबूतों को मिटाया जाए, इसको क्या माना जाएगा? और इतना ही नहीं प्राची जी, उसके बाद से जितने डॉक्टर्स ने इनके खिलाफ आवाज उठाई है उनको नोटिस दिए जा रहे हैं। रेपिस्ट को तो पकड़ा नहीं जा रहा कोलकाता पुलिस द्वारा, डॉक्टर्स के घरों में घुस करके उनको कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया से आप अपने पोस्ट को हटा दीजिए, नहीं तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और आज तो सारी हदें पार कर दी गई जब 80 डॉक्टर्स से ऊपर का ट्रांसफर किया गया। जो डॉक्टर्स प्रोटेस्ट में शामिल हैं, सरकार के खिलाफ उस बच्ची के न्याय की गुहार मांग रहे हैं, उनको उठा के बंगाल के कोने कोनों में पोस्ट कर दिया गया है, उनको डेप्यूट कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया ताकि वो आवाजें ना उठ सकें। और प्रदेश की मुख्यमंत्री, प्रदेश की गृह मंत्री, प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री, एक ही महिला, वो महिला खुद के खिलाफ ही आंदोलन कर रही है। वो मार्च निकाल रही है कल किसके खिलाफ? यादव जी, वो मांग कर रही है कि ममता बनर्जी से मांग कर रही है कि ममता बनर्जी न्याय करे। सर, वो इंसाफ दिलाना चाहती हैं बेटी को। 90% काम तो बंगाल पुलिस ने करके दिया है। बकौल अगर मुख्यमंत्री की बात सुनूं मैं तो 90% काम करके दिया है, और अब अराजकता आप लोग फैला रहे हैं। ये आरोप टीएमसी का आप लोगों पर है। मैं बिल्कुल सीधा जवाब देता हूं प्राची जी। तो पूरी कार्रवाई जो मैंने आपको बताई, पूरे को देख करके साफ समझ में आता है कि कौन सबूतों को मिटाना चाह रहा था। 7000 लोग इकट्ठे हुए। हाईकोर्ट ने बोला आपकी पुलिस, आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? आपने ध्यान भटकाने के लिए तो प्रभु श्री राम को भी घसीट लाए। आप वाम और राम करने लग गए ताकि आपको लगा कि इस मुद्दे से ध्यान भटकेगा, कोई किसी और बात पे बुरा मानेगा। पर मैं सीधा सवाल पूछता हूं, 7000 लोग वहां पर आए, पैदल तो नहीं आए होंगे, हॉस्पिटल के बाहर इकट्ठे हुए, कैसे हो गए? कैसे आपकी पुलिस ने उनको अलाउ किया? एक जवाब कैसे उन लोगों को वहां पे अलाउ कर दिया कि वो अंदर घुस गए, उन्हें इमरजेंसी वार्ड खोल दिया? इंडिया गठबंधन का स्टैंड क्या है वो जान लेना भी आज मेरे लिए बड़ा जरूरी है। विनय जी, आपके पास आऊंगी। अक्सर आप इस बात का जवाब दे दीजिए। मैं भी तो आपसे ही पूछ रही थी, 7000 लोग क्या एकाएक आ जाते हैं, किसी जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं? देखिए प्राची जी, जैसा कि सिद्धार्थ जी ने अभी कहा कि 7000 लोग, देखिए इतना बड़ा सिटी है, 7000 लोग तो एक कोने में जमा हो सकते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी वाम और राम का जो काम ही है, जिस तरह से एक जमा करो और उसके बाद में ममता बनर्जी की सरकार, ममता बनर्जी की पार्टी को बदनाम करो। एक लंबी 7000 लोग, ये बिल्कुल कैसे सेकंडों में जमा हो जाएगी? नहीं, कौन सेकंडों में कैसे जमा होते हैं मुझे बताइए ना। नहीं, इसका मतलब आपको पता है कैसे जमा करते हैं 7000 लोगों को? ये प्री प्लान है। सेकंडों में अगर जमा होता है। प्राची जी, उनसे पूछिए, सिद्धार्थ जी से जवाब लीजिए। सरकार में आप है ना सर, आपसे पूछूंगी। जवाब लिए राम अबाम जो हमने कहा। अरे मैं कह रही हूँ ना, सरकार में तो हम हैं, लेकिन वो चारों तरफ से समझ लिए प्री प्लान। बार-बार राम और वाम इनकी सरकार और इनके प्रवक्ता करने लग रहे हैं, किसी और के बारे में तो बोलने की हिम्मत नहीं है। राम को घसीट के लाएंगे इसमें, बात शर्म आनी चाहिए। बात सब हिम्मत क्यों नहीं है? सबकी हिम्मत है, हिम्मत क्यों नहीं है? अच्छा ठीक है हक साहब, अच्छा रुक जाइए थोड़ा, मुझे और बाकी मेहमानों से बात करने दीजिए, मुझे बाकी मेहमानों से बात करने दीजिए हक साहब। लेकिन मानना पड़ेगा आपको, ये फेल्योर आपकी सरकार का है, ये फेल्योर आपकी पुलिस का है कि 7000 लोग इकट्ठा होते हैं और आपको पता नहीं चलता है। पुलिस पर क्या कार्रवाई हुई है सोच कर रखिएगा, बताइएगा मुझको। विनय जी से उनका स्टैंड क्लियर कर लेती हूँ, 1 मिनट सर। फिर उसके बाद मेरे साथ शमीना शफीक भी जुड़ गई हैं, पूर्व सदस्य एनसीडब्ल्यू की, उनके पास भी आऊंगी। अब विनय जी, बेटियों पर बहुत बड़ी बड़ी बातें हम सब करते हैं, अमूमन कविताएं लिख दी जाती हैं बेटियों पर। अभी बताइए ना, कलेजा कांप रहा है कि नहीं कांप रहा है बंगाल की इस घटना को देखकर? देखिए प्राची जी, मैं बता दूं, यह घटना बहुत ही निंदनीय, दिल को दहला देने वाला, बहुत ही करुणादायी यह घटना रहा है। इस घटना की हम बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और इस पे उस बेटी के साथ न्याय होना चाहिए। हम समाजवादी पार्टी के लोग यह मांग करते हैं। वही नहीं, देश की जितनी भी बेटियां हैं सबके साथ न्याय होना चाहिए। और
जो भी घटना है उसका पर्दाफाश होना चाहिए, किसने किया उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, ये सारी चीजें। और ऐसा उसको सजा मिलना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी भी और भी कोई इस तरह की घटना को अंजाम देना चाहे तो उसकी रूह कांप जाए। हम इसकी बहुत कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, पहली चीज। हाँ। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी कहती है, वह शिक्षा देती है। आज पूरा मणिपुर कितने सालों से कितने समय से न्याय मांग रहा है। भारतीय जनता पार्टी कहती है, भारतीय जनता पार्टी इन सब बहन बेटियों के बीच में न बोले तो अच्छा, क्योंकि बहन बेटियों के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी बीजेपी को बोलने का अगर अधिकार नहीं है विनय जी एक मिनट, अगर बीजेपी को बोलने का अधिकार नहीं है ना बहन बेटियों के मामले में, तो माफ करिएगा समाजवादी पार्टी को भी नहीं है, माफ करिएगा किसी भी पार्टी को नहीं है, किसी भी पार्टी को नहीं है बहन बेटियों की इज्जत के बारे में बात करने का या उनके मान सम्मान के बारे में बात करने का। अगर आप लोगों को इतनी फिक्र होती ना विनय जी, तो आज फिर एक निर्भया के बारे में मैं चर्चा ना कर रही होती और उसे इंसाफ दिलाने के लिए डॉक्टर आज सड़कों पर ना आते। मणिपुर पर अगर बीजेपी दोषी है तो खुलकर कहिएगा क्या विनय जी कि ये ममता सरकार का फेल्योर है कि नहीं? हम तो कह रहे हैं कि चाहे कोई सरकार हो, कोई नाम लीजिए ना, नाम और लीजिए। उस बेटी के साथ न्याय होना चाहिए। हम तो कहते हैं ममता सरकार है, चाहे भाजपा सरकार हो, चाहे कोई सरकार हो, हम तो न्याय की मांग करते हैं। नहीं, यहाँ कोई की बात नहीं करेंगे विनय जी एक मिनट रुकते हैं, विनय जी एक मिनट रुकते हैं। यहाँ कोई दूसरा स्टेट में लेकर ही नहीं आ रही। बड़ा सिंपल सीधा सवाल पूछूंगी आपसे। कोलकाता में एक बच्ची, एक बेटी, एक ट्रेनी डॉक्टर जो देश के लिए उज्जवल भविष्य हो सकती थी, एक बेहतर डॉक्टर हो सकती थी, उसके साथ रेप होता है। इतना ही नहीं, निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे और हम उसे दिखा नहीं पाएंगे। इसके लिए क्या बंगाल की सरकार दोषी है या नहीं? दीजिए जवाब, हाँ ना में। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, सरकार से बार बार कहना चाहता हूं, मैं तो ममता जी की सरकार से भी ये डिमांड करता हूं कि उस बेटी के साथ न्याय होना चाहिए और सरकार को समय मिलना चाहिए। और सरकार उस पर, हमारे ख्याल से सरकार उस पर पूरी तरीके से, ये मेरा सवाल नहीं था डॉक्टर जी, आपसे सिर्फ इतना पूछा था कि हाँ ना में आपको जवाब देना है कि ये बंगाल सरकार का फेल्योर है या नहीं। समय मिलना चाहिए, यहाँ आपको समय याद आ रहा है। अरे कितना समय दीजिएगा? 8 तारीख की रात की घटना है और आज 17 तारीख में आप लोगों से बात कर रही हूँ। सिर्फ एक दोषी या एक आरोपी को आप लोग गिरफ्तार कर पाए हैं। ये हो रहा है बंगाल में। बिल्कुल, देखिए शमीना जी, इससे ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे, इससे ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे सर। देश परेशान होता है, देश में बेटियां परेशान होती हैं, उनके परिवार वाले परेशान होते हैं। जो घर की बच्चियां बाहर जाती हैं ना, चिंता करते हैं उनके परिवार वाले। शामीना जी, इसका उपाय क्या है? क्या हाल है इसका? कैसे रोके हम ऐसी घटनाओं को? क्या करें इस देश में जो ऐसे दरिंदे, ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचें? देखिए, इसका उपाय अगर किसी के पास है नंबर 1 पे, तो वो सरकार के पास है, सरकारों के पास है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ममता बनर्जी जो मार्च निकाल रही हैं, मुझे लगता है कि 2 तरह से देखा जा सकता है उसको। पहले जो इंसाफ करना है, जो लोगों को सजा देनी है, वो जाहिर सी बात है राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। मगर एक उसके साथ साथ अगर राज्य की मुख्यमंत्री खुद पैदल मार्च ये कर रही है कहने के लिए कि गलत हुआ है और बेटी को न्याय मिलना चाहिए और बाकी बेटियों की सुरक्षा होगी, तो ऐसी पॉलिटिकल मैसेजिंग देश में प्रधानमंत्री को भी देनी चाहिए और बाकी प्रदेशों में बाकी मुख्यमंत्रियों को भी देनी चाहिए। क्योंकि इसी बात की कमी है कि अगर कोई क्राइम हो जाता है तो उसके बाद जो देश के मुखिया हो या प्रदेश के मुखिया हो, वो मुंह में दही जमा कर बैठ जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उनके राज्य में कुछ हुआ नहीं है। तो इसलिए ये जरूरी है कि पॉलिटिकल मैसेजिंग हो और पॉलिटिकल मैसेजिंग ऐसी हो जहां पर ये कहा जाए कि आइंदा बख्शा नहीं जाएगा दोषियों को। और जो दोषी हो उनकी बड़ी बड़ी फोटोज लगा के पब्लिक स्पेसेस में क्यों नहीं लगाई जाती ये कहकर कि ये निर्भया के दोषी हैं या ये फला बच्ची के दोषी हैं। आप और हम आज यहाँ बैठकर क्यों डिस्कस कर रहे हैं इस केस को? क्योंकि एक लड़की को दरिंदों ने नोचा है, घसोटा है, जानवरों से बदतर तरीके से नोचा घसोटा है। वो अपनी जान से गई है। तब हम और आप यहाँ बैठकर मैं सुन रही हूँ कि क्या हो रहा है, लीपापोती। एक सरकार दूसरी सरकार पर दोषारोपण कर रही है, दूसरी पार्टी वाले तीसरी पार्टी पर दोषारोपण कर रहे हैं। अरे एक समस्या है, 2012 में निर्भया की जान ऐसी गई थी, वैश्यों ने दरिंदों ने नोचा था। आज 2024 में बैठे हैं, फिर वैश्यों ने दरिंदों ने नोचा है। इसका मतलब कि कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि जस्टिस वर्मा कमेटी बनी थी 2012 में, उसके
के तहत बहुत सारे कानून बने थे, कानूनों में संशोधन हुए थे, एसओपीज हैं, उन एसओपीज को फॉलो नहीं किया जाता। अस्पतालों में आप वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं, पूरे देश के जो अस्पताल है आप बताइए क्या वहां एसओपीज का फॉलो अप होता है? क्या डीएम जो होते हैं जनपद के, क्या वो वाकई जाके ये निरीक्षण करते हैं कि डॉक्टर्स और नर्सेज या फॉर दैट मैटर कोई भी महिला हो, इवन पुलिस थानों चौकियों में जो महिला हो, उनके लिए बाथरूम्स प्रॉपर है या नहीं है, उनके लिए रेस्ट रूम्स प्रॉपर है या नहीं है, सीसीटीवी कैमरास काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जेंडर सेंसिटाइजेशन की ट्रेनिंग हो रही है या नहीं हो रही है, कोई प्रिवेंटिव मेजर्स पर बात नहीं करता है। तो जब तक प्रिवेंटिव मेजर्स पर बात नहीं होगी और काम नहीं होगा तब तक चीजें नहीं सुधरेंगी, नंबर 1। और जब तक दोषियों को सजा नहीं होगी, और सजा का भी उतना ही चर्चा हो जितना चर्चा एक बच्ची को नोचने घसोटने पर होती है, और सरकार द्वारा हो, रेलवे में, बस में, सब जगह उसकी फोटो लगनी चाहिए। ठीक कह रही हैं आप। ये तो सामाजिक, ये सामाजिक कार्य भी हैं, सामाजिक परिवर्तन भी हैं जो करने होंगे, लेकिन अभी जो लीपापोती की जा रही है ना वो थोड़ा शर्मनाक नजर आती है, और जो भूमिका नजर आ रही है ना वो भी संदिग्ध नजर आती है। और ये मुझे बेहतर समझाएंगी डॉक्टर निर्मल कौर मेरे साथ जुड़ गए हैं, फॉर्मर डीजीपी हैं। निर्मल मैम, आपसे यही समझना चाह रही हूँ, बहुत सारे सवाल हैं बंगाल केस को लेकर। क्या शुरुआत से अब तक, अब तो खैर मामला सीबीआई के पास है, सीबीआई जांच कर रही है, जब तक बंगाल पुलिस के पास था ये मामला, सही दिशा में कदम उठाए थे बंगाल पुलिस ने? सीरियस नजर आ रही थी इस जघन्य अपराध को लेकर? नहीं, ऐसा लगा नहीं, क्योंकि जो मीडिया से हमें जानकारी है, जैसे लड़की के माँ बाप को भी जब बच्ची के फोन किया तो बोला कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है। वो आए तो 3 घंटे तक उनको अपनी बिटिया, उनकी लाश नहीं दिखाई दी गई। और बहुत सारे ऐसे हैं, और माँ बाप जो कहते हैं कि दोनों टांगे बच्ची की एकदम चौड़ी फैली हुई थी और बहुत वहशीपन से उसके साथ आंख से खून निकल रहा है, प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा है, और बहुत जगह से मतलब एकदम नेक एकदम ब्रोकन है। तो जिस तरह की वहशियत उसके साथ हुई है, तो अब ये प्राइमरी मोटिव रेप रहा होगा या प्राइमरी मोटिव मर्डर रहा होगा, पहले तो ये एस्टेब्लिश कर लेना कि अगर मर्डर है और उसको रेप का रंग दिया गया, और प्राइमरी मोटिव रेप है और वहशीपन में उसको मारा गया, ये भी एक सबसे पहले विचारणीय विषय है। क्योंकि वो बहुत ही दलाल किस्म का आदमी है जो इन्होंने पकड़ा भी है, जो संजय रॉय, वो एक फिक्सर है। जैसे आज की व्यवस्था में आप देखते चारों तरफ फिक्सर ही फिक्सर है, कहीं जाइए कोई व्हाइट कॉलर्ड फिक्सर है, कोई ब्लू कॉलर्ड फिक्सर है। तो ये ब्लू कॉलर्ड फिक्सर टाइप का आदमी है, दलाल है, और उसके साथ साथ ये पुलिस में कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट में है, और कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट में वही लोग हैं जो तृणमूल काडर के लोग हैं। और ये अकेला वहां गया या और लोगों के साथ गया, ये भी बहुत सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से विचार की बात है, और उसको भी पता लगाना, एस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है। और ये जो है कि वॉच टप है, आप देखिए पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम इतनी जल्दी हुआ, और लाश जलाने की क्या जल्दी थी? आप दोबारा पोस्टमार्टम करते जब इतना हीनस क्राइम हुआ है, इतना भयानक क्राइम हुआ है, और आपने तो सब एविडेंस ही मिटा दिया अगर आपने क्रिमेशन कर दिया बॉडी का। तो और आप जो कह रहे सीबीआई को केस जरूर दिया गया है, ये तो निश्चित है हाईकोर्ट के आदेश के बाद, परंतु जो मेडिकल लीगल जो एविडेंस है, जो फॉरेंसिक जांच का जो एविडेंस है, वो तो शुरू में अच्छे से कलेक्ट किया जाना चाहिए था, इससे पहले कि बॉडी जला दी जाती। बॉडी भी जला दी गई और 2-3 दिन भी इलैप्स हो गए, और बहुत सारा बगल में रेनोवेशन भी शुरू हो गया, एक दिन खूब तोड़फोड़ भी हुई वहाँ कैंपस में। अब कौन सी चीजें बची हैं? और सुनते हैं कि जो मीडिया में रिपोर्ट राउंड कर रही हैं कि उसकी गाड़ी भी तोड़ दी गई थी उससे पहले। क्या हुआ है क्या नहीं, ये तो मतलब ये एक बहुत ही विशद जांच का विषय है, और इतनी जल्दी मतलब खाली हम लोग मीडिया रिपोर्ट से ही अभी तक कह रहे हैं जो भी कह रहे हैं, पर मीडिया रिपोर्ट्स भी अपने आप में बहुत ही भयावह हैं। मतलब एकदम हृदय विदारक एक क्राइम है, चाहे इसका मोटिव ओरिजिनल मर्डर हो, रेप प्रिटेंड किया हो, और चाहे रेप हो और इंसिडेंटली मर्डर हुआ, दोनों ही सूरत में, दोनों ही हाल में, अब जवाब दीजिए हक साहब, दिशाओं में देखिए ये बहुत ही गंभीर अपराध है। इस पुलिस व्यवस्था में रह चुकी हैं, पूर्व डीजीपी बेहतर जानती हैं कि ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए या क्या कदम पुलिस को उठाना चाहिए। कह रही है ना सीधे लैप्स है यहाँ पर, जो सीरियसनेस दिखाना चाहिए था ना इस हीनियस क्राइम के लिए, बंगाल पुलिस दिखा नहीं पाई। हक साहब प्राची जी, ये बात तो सही है, हमारे कहने का मतलब है जिस दिन की घटना हुई उसके बाद ही समझ लिया हमारी पुलिस और हमारी प्रशासन एक्टिव में आई है। लेकिन अब कहीं न कहीं समझ लिए कि ये इतना बड़ा जो दुखद समाचार आप बताया नहीं सकता, सारा देश का हर एक नागरिक हिला हुआ है। मैं खुद मुझे समझ लिए 3-4 दिन से मैं नींद नहीं आ रही कि इतना बड़ा समझ लिया हमारे राज्य बंगाल, जो बंगाल में समझ लिए कि पूरे भारत में सबसे सेफ्टी महिला अगर सिटी है तो वो कोलकाता सिटी है, सिटी ऑफ जॉय, जो आप गूगल टैप करेंगे तो ही पता चलेगा।
लेकिन इतना बड़ा इंसिडेंट, इतना बड़ा जानवर जो हम सोच नहीं सके थे कि इतना बड़ा भयावह हक जो साहब, घटना मुझे घटी है, गूगल के तो आंकड़ों हमारी से पुलिस, मतलब नहीं है। हमारी सरकार सर सुनिए इस ना, पर मुझे गूगल के आंकड़ों से अभी मतलब नहीं है। मैं ये सेफ्टी सेफेस्ट के- सिटी मैं है सेफ्टी के- कोलकाता, मैं जहाँ एक सेफ्टी के- आर्जिकर मैं मेडिकल एतबार से कॉलेज कहा। के सेमिनार प्राची हॉल जी, में क्या प्राची होता जी, है और उसके बाद पुलिस क्या रिएक्ट करती है, इसे सेफेस्ट ये बोलेंगे बहुत आप? बड़ी दुर्घटना, इसकी कड़ी निंदा, इसकी कड़ी निंदा, इसकी कड़ी मजम्मत, इसकी कड़ी हम ये करते आलोचना कर रहे हैं। हम तमाम, हमारी पार्टी, हमारी डे वन से, आप लोग समझ लिए मीडिया है, हर तरह का सवाल उठा सकते हैं, आपको हक है, इसलिए कि आप फोर्थ स्तंभ है, आपको तमाम किस्म का बात रखने का बहुत बड़ा अधिकार है। लेकिन हमारी भी सुनिए, इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, हमारी सरकार, हमारी प्रशासन एक एक पैर पर खड़ी है हमारी, लेकिन कैसे? अच्छा यहाँ चलिए इस छोड़िए, तरह का इसको साहब कृपया रुकिए ना, इसको टूल ना दे। चौथा कि कृपया स्तंभ इसको लोकतंत्र का पॉलिटिक्स कौन के हिसाब से है, इसको मैं ना क्या करे। कर सकती हूँ या मेरे अधिकार क्या है, चलिए छोड़िए ना, इस पर बाद में चर्चा कर लूंगी, किसी दिन अलग से चर्चा बुलाऊंगी कि मीडिया के अधिकार क्या होने चाहिए, अभी सरकार के नहीं, अधिकार क्या होने नहीं, चाहिए, या जो सरकार हकीकत है के उसका तो सर एक बोलना होगा। मिनट, या सरकार की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, या 8 तारीख से लेकर अब तक आपकी बंगाल पुलिस ने ऐसा क्या कारनामा करके दिखाया इस केस में कि मुझे लगे आप बड़े सीरियस थे उस बच्ची के प्रति? एक भी कदम बताइएगा बिना किसी लूप होल के। देखिए प्राची जी, अब ये मामला कोर्ट के जरिया ये सीबीआई के हाथों में चला गया है। हमारी पुलिस जितनी भी समझ लिए कि वो ये किए हैं, वो पूरे जो है समझ लिए सीबीआई के हवाले किए हैं। अब ये जांच चल रही है, नहीं, इस किया पर क्या ना? समझिए नहीं हमारे हक साहब, राज्य रुकिए पुलिस, ना, हमारी मुझे एक प्रशासन बयान याद है, एक हाँ, मिनट हक साहब, उसके मुझे बाद अभी सीबीआई के पास है ना मामला, है ना, अभी सीबीआई के पास है, चूंकि सॉल्व नहीं हो पाया सीबीआई को दे दिया गया, हाई कोर्ट की तरफ से दे दिया गया है ना। आप मुझे बताइए ना, 90% काम बंगाल पुलिस ने करके दिया है, आपके नेता ये बोलती हैं, 90% काम में सिर्फ एक शख्स को पकड़ पाए आप। उस बच्ची के साथ जो कुछ हुआ, परिवार कह रहा है चीख चीख के कि एक नहीं कई लोग शामिल थे, परिवार कई लोगों पर शक जता रहा है। जब सीबीआई एंटर हुई तब तो लिस्ट बनी है उन लोगों की, किन किन से पूछताछ की जाएगी। ये तो छोड़िए, आपने तो जरूरी नहीं समझा कि आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से आप पूछताछ कर सकें, सुदीप घोष से। उनको तो फिलहाल ट्रांसफर कर दिया गया था, उसी टाइम सेम डेट में दूसरा तीसरा दिन उनको ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन अभी 24-25 आदमी एक्यूज अरेस्ट हुआ है। तो ये जांच का विषय है, हमारी जो प्रशासन है हम ये इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और अब तो ये मामला सीबीआई के हाथ हुआ, तो हम समझते हैं कि बहुत जल्द से जल्द हमारी नहीं ये मेहरबानी क्यों थी? वो प्रिंसिपल, इनाम की बात नहीं है, एक मिनट सर, वो प्रिंसिपल इनाम की बात नहीं है। अरे सुनिए ना सर, वो प्रिंसिपल जिसके मेडिकल कॉलेज में एक बेटी के साथ रेप होता है, उसे निर्ममता के साथ मारा जाता है, स्टाफ घर वालों को फोन करके कहता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया आधी रात को, और आप कह रहे हैं हमने उसका ट्रांसफर कर दिया। निलंबन नहीं होना चाहिए था? उनको वहां से नहीं ठीक है, उनको वहां से हटाया गया, वहां से ट्रांसफर किया गया, लेकिन उस पर समझ लिए जांच का विषय है। जो इसमें दोषी पाया जाएगा, देखिए प्राची जी, ये जांच का विषय है, थोड़ा समय दीजिए, आपने सुदीप घोष से पूछताछ की क्या? नहीं ना, आपने तो ट्रांसफर कर दिया ना। मेहरबानी नहीं है क्या? ये पूछेगी नहीं क्या? विपक्ष आपसे सवाल नहीं पूछेगा कि मेहरबानी क्यों कर रहे हैं आप? देखिए सिद्धार्थ जी, देखिए अब हाँ बोलिए जी, अब दूध का दूध पानी का पानी होगा, क्योंकि अब सीबीआई के हाथ तो चला गया है। हाँ, यानी कि बंगाल पुलिस, मान लीजिए बंगाल पुलिस कुछ नहीं कर पाई। सिद्धार्थ यादव जी मानिए ना, फिर सिद्धार्थ यादव जी दीजिए। बंगाल पुलिस दस्तावेज जो है सीबीआई के हाथों जमा किया है। हाँ रुकिए प्राची जी, अगर दूध का दूध और पानी का पानी सीबीआई को सौंपने से होता है, अगर दूध का दूध पानी का पानी सीबीआई को सौंपने से होता है, तो आप क्यों नहीं देना चाहते थे? क्यों आपने कोशिश करी कि ये केस ना जाए सीबीआई के पास? क्यों आपने कोशिश करी कि उस केस को आप एक्सीडेंटल डेथ सुसाइड के अंदर रजिस्टर करें? क्यों करी? मैं बार बार कहता हूं प्राची जी, मैं बार बार कहता हूं, ये घटना सिर्फ 9 अगस्त की नहीं है। 9 अगस्त के बाद लगातार टीएमसी की सरकार उस बच्ची के साथ बर्बरता करती आ रही है। हमें उसकी बात करनी है। बड़े बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर तो अलग विषय है, पर अगर मेरे को आपका ध्यान इस केस से भटकाना हो तो मैं भी बात कर सकता हूं संदेश खाली की, बुर्दवान की अभी घटना हुई है, वहां पर रेप हुए हैं, पर मैं नहीं करूंगा, क्योंकि इस बच्ची को न्याय तभी मिल पाएगा मात्र अरेस्ट करने से भी नहीं,
जो अरेस्ट होंगे उनको सजा तब मिल पाएगी जब इन्वेस्टिगेशन अच्छी होगी, और इन्वेस्टिगेशन को खराब करने के लिए आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये कोलकाता हाईकोर्ट बोल रहा है, द स्टेट मशीनरी हैज फेल्ड, ये कोलकाता हाईकोर्ट बोल रहा है। आप चाहें कि कोई अरेस्ट हो जाए और फिर उसको सजा ना मिले, ये तो बंगाल में बड़ा कॉमन हो चुका है। एक बहुत ब्रूटल मर्डर केस में भी ऐसा ही हुआ था, टॉप कोर्ट से उसको एक्विट कर दिया गया क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में सारे सबूत मिटा दिए गए। यही अब मोडस ऑपरेंडा है, आपने इसमें अपनाया। मैं दूसरी बात और कहता हूं, अभी एक बात कही जा रही थी कि एक अच्छा मैसेजिंग है कि अगर कोई मुख्यमंत्री जा रही है और मार्च कर रही है। मेरा मानना है कि जिस सरकार की जिम्मेदारी थी कि ऐसी घटना ना हो, उनका प्रशासन अगर वो बर्बरता के साथ खड़ा हो जाए, कंधे से कंधा मिला करके, तो गाल बजाने से पीड़िताओं को न्याय नहीं मिलेगा, मार्च करने से पीड़िताओं को न्याय नहीं मिलेगा, जवाब देने से मिलेगा। आज तक आप बातों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आप आवाजों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और ममता बनर्जी मार्च कर रही है ममता बनर्जी के खिलाफ, न्याय मांग रही है ममता बनर्जी से, और फिर ममता बनर्जी अपना इस्तीफा देकर के ममता बनर्जी की जीत हो जाएगी। ये कैसी बात हुई? जब राजनीति इतनी हावी हो जाए, जब विपक्ष इतना मजबूत हो गया ना सिद्धार्थ जी, मैं इन्हीं की भाषा में या इन्हीं के शब्दों में आपसे बात करूं, अगर विपक्ष इतना मजबूत हो गया है, यानी कि आप इतना मजबूत हो गए कि 7,000 लोग जुटा कर ले जाते हैं और सबूतों से हो जाती है छेड़खानी। मजबूर है ना, बेबस हो गई ना सरकार, तो आपके आगे कुछ कर नहीं पा रही है, जानबूझ के परेशान कर रहे हैं आप ममता सरकार को। देखिए प्राची जी, मैं तो बड़ी विनम्रता से इस कुतर्क का एक ही बात से जवाब दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कल प्रदर्शन में क्या किया इनने, जो न्याय मांग रहे थे, जो 7,000 लोगों की उस भीड़ के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो गवाह है। वो लोग क्यों सबूत मिटाने आए थे? सबूत मिटेंगे तो किसको फायदा होगा? वहां से सारे सीसीटीवी टूट जाएंगे तो कौन लोग बचाए जाएंगे? प्रिंसिपल कैसे बचेगा? ये देश की जनता, बंगाल की जनता, देश के डॉक्टर्स जानते हैं। पर दुखद तो यह है कि जो समाजवादी पार्टी के साथी यहां बैठे हैं, आपने जब उनसे कहा कि आप निंदा करेंगे या नहीं करेंगे, करते रहे, बोल नहीं पाए, जवाब नहीं दे पाए। मैं कहता हूं कहीं की बात, मैं भी बुर्दवान की और संदेश खाली की नहीं कर रहा। इस बच्ची को न्याय तभी मिल पाएगा जब यह बर्बरता रुकेगी। यह बर्बरता लगातार चल रही है। बढ़ती हुई आवाजों को रोकना, डॉक्टर्स के घर पे छापे मारना, सोशल मीडिया से पोस्ट हटवाना, मीडिया को धमकाना और इन्वेस्टिगेशन को खराब करना, अगर ये आपका ट्रेंड रहा तो इस बच्ची को न्याय कभी नहीं मिल पाएगा। और देश की जनता, देखिए, मैं भी इधर उधर की बात नहीं करना चाहती, वरना बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आप लोगों के खिलाफ भी खुलते हैं। मणिपुर का जिक्र बार बार किया जाता है तमाम आपके विपक्षी नेताओं की तरफ से, लेकिन मैं आज बंगाल के साथ ही रहना चाहती हूँ। मैं आज बंगाल पे ही चर्चा करना चाहती हूँ, क्योंकि बंगाल की जो घटना है वो बहुत बड़ी घटना है। उस घटना के बाद जो हो रहा है वो उससे भी ज्यादा गलत है। विनय जी, मैंने आपसे सिंपल सीधा पूछा था। प्राची जी, मैं एक आपत्ति देता हूं। आप जो कह रहे हैं मैं उस बात को मानता हूं। ये समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं, अब बहुत अच्छी बात बोली, मतलब बंगाल की बात नहीं सुनेंगे, अब बहुत अच्छी बात लगी। अरे मणिपुर पर तो 100 डिबेट हुई है, आज एक बच्ची को न्याय मिल सकता है, उसे न्याय छीन रहे हैं आप, तब आपको वाटर बाउंड्री याद आ रही है और देश के सब घटनाएं याद आ रहे हैं। बोलिए विनय जी, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं विनय जी। भी अच्छी बात, मैं क्या अच्छी बात कर रही हूँ और क्या बुरी बात कर रही हूँ, ये तय बाद में कर लेंगे। विनय जी, पहले ये बताइए मुझे, बंगाल में जो कुछ हुआ उसके पीछे जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? देखिए, जो भी जिम्मेदार हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सिद्धार्थ जी जो बात कर रहे थे ना, समाजवादी पार्टी, अरे शर्म आती है, पूरा प्रदेश संसार हो जाता है जब मुख्यमंत्री सदन में खड़े होकर के कहते हैं 14 दोषियों में से, जब कहते हैं एक यादव एक मुस्लिम, अब अपराध करने वाले की सिद्धार्थ जी कोई जाति नहीं होती है। विनय जी मत जाइए, विनय जी देखिए, इधर उधर की डगर को मत अपनाइएगा, आज इधर उधर की डगर को मत अपनाइएगा। यूपी के मुद्दों पर, यूपी के सदन में जो होता है, रुकिए ना विनय जी, रुकिए सर, यूपी के सदन में जो होता है, यूपी में जो होता है उस पर ढेरों चर्चा करती हूँ मैं। आज बंगाल पर 2 मिनट नहीं है क्या बोलने के लिए? ये जो भी जैसा भी, 1 मिनट, उत्तर प्रदेश में कुछ गलत होता है तो जिम्मेदार होती है ना योगी सरकार आपकी नजरों में? तो बंगाल में अगर एक बेटी का रेप हुआ, उसकी निर्मम हत्या हुई, सिर्फ एक आरोपी पकड़ा गया, तो जिम्मेदार कौन? इतनी मुश्किल पहेली नहीं पूछी आपसे मैंने। देखिए, पकड़ा जाएगा जो भी दोषी है। ममता जी की सरकार पूरी तरीके से उस पर कार्य कर रही है, लेकिन सिद्धार्थ जी संसार क्यों नहीं होते हैं? उत्तर प्रदेश से लेकर मणिपुर से लेकर के कलकत्ता से लेकर के, सर शर्मसार आप सबको होना चाहिए विनय जी, आप सबको शर्मसार होना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप? सर मैं बार बार आपसे कहती हूँ, बेटियों को सीमाओं में बांटना छोड़ दीजिएगा। 1 मिनट, थोड़ा रुकिए विनय जी, बेटियों को सर रुकिए ना, रुकिए
बेटियों को सीमाओं में बांधना छोड़ दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए। बंगाल की बेटी है तो ममता सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। क्या काम किया ममता सरकार ने, बताइएगा जरा। वहां कंस्ट्रक्शन चल रहा है मौका वारदात पर, बच्ची के पेरेंट्स 3 घंटे बाहर खड़े रहे, मिलने नहीं दिया बंगाल पुलिस ने। सुदीप घोष को दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया। ये अच्छा काम है क्या? प्राची जी, कतई अच्छा काम नहीं है। कलकत्ता की बेटी के साथ न्याय होना चाहिए। बेटी चाहे कलकत्ता की हो, चाहे लखनऊ की हो, चाहे मणिपुर की हो, यह देश की बेटी अच्छा, मैं जवाब बेटी देती होती हूँ। है। भारतीय जनता शमीना पार्टी को जी, शर्मसार होना ठीक है, चाहिए। नहीं, मुख्यमंत्री शर्मसार को होने से काम शर्मसार नहीं होना चलेगा सर, चाहिए। नहीं सर, नहीं सिर्फ शर्मसार होने से काम नहीं चलेगा। अरे हमने बहुत बयान सुने हैं। नहीं नहीं विनय जी, हमने बहुत बयान सुने हैं। हमने किसका इस्तीफा मांग रहे हैं? बिल्कुल किसका? बिल्कुल, मैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कह रहा हूँ। अरे सर, बंगाल की बात कर रही हूँ। बंगाल में कहाँ योगी आदित्यनाथ घुसा रहे हैं? थोड़ी देर के लिए पॉलिटिक्स अलग रख दीजिए। इस्तीफा मांगना चाहिए ममता दीदी का, और मांग रहे हैं योगी जी का। थोड़ा शांत हो जाइए, आवाज कम करिए विनय जी की। मैं शमीना जी से बात करना चाह रही हूँ। अरे सर, शर्मसार शब्द ही ना अपने आप में इतना बड़ा, इतना छोटा शब्द हो गया है ना। बस ये कह के लीपा पोती, फिर एक बेटी के साथ हो जाएगा, फिर आके शर्मसार हो जाइएगा। सुरक्षा मत दीजिएगा उसे। शमीना जी, अच्छा ये कहां तक जस्टिफाइड लगता है? आपने उसका एक एंगल बताया कि सरकार कम से कम खुद आवाज उठा रही है या बता रही है कि भाई उसके स्टेट में ये हुआ, लेकिन वही तो सरकार है ना, वही प्रोटेस्ट करेगी या वही मार्च करेगी, तो हम इंसाफ किससे मांगेंगे या हम किससे उम्मीद जताएंगे? मैंने इसीलिए आपसे कहा कि इसके 2 मुद्दे, 2 एंगल्स हैं। पहला तो केंद्र सरकार के से पहले राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, वहां की पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी है। सबसे बड़ी बात, रेप केसेस में एसओपी बना हुआ इन्वेस्टिगेशन का, कि अगर बलात्कार का केस है तो उसमें क्या प्रोसीजर होंगे, ये पुलिस वालों की बाकायदा ट्रेनिंग होती है। वेस्ट बंगाल सरकार जवाब दे कि लास्ट ट्रेनिंग कब हुई है पुलिस ऑफिसर्स की, इन केसेस में कैसे क्या करना चाहिए। नहीं जवाब होगा, आई एम श्योर, इनफैक्ट किसी राज्य सरकार के पास जवाब नहीं होगा। क्योंकि ये जो नी जर्क रिएक्शन है ना, कि जब कुछ हो गया, एक बेटी अपनी जान से चली गई, उसके माँ बाप बिलख रहे हैं, फिर आप कहते हैं बेटी को न्याय दो। क्या न्याय मिलेगा? वो अपनी जिंदगी से गई, उसके माँ बाप को उसकी बेटी कभी वापस नहीं मिलेगी। उस बेटी को आप न्याय अब कभी नहीं दे पाएंगे। हाँ, देश की या प्रदेश की बाकी बेटियों को न्याय आप तब दे पाएंगे जब आप साइमल्टेनियसली एक बैठकर एक प्रॉपर क्यूमुलेटिव तरीके से एक बनाए तरीका के, भाई बाकी इंस्टीट्यूशंस में कहीं महिलाओं के साथ कुछ तो नहीं हो रहा। और ये वेस्ट बंगाल की बात हो रही है खास तौर से, यहाँ पर तो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, डीजीपी की जिम्मेदारी है। और खास तौर से जब ये कहा जा रहा है कि आपने प्रिंसिपल को ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर करने से बात बनती है, मतलब जिस जगह दूसरी जगह गए होंगे अब वहां यही हरकतें होंगी और वो जिम्मेदारी से फिर कहीं और ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो ये जो लीपापोती हो रही है, इस पे फुल स्टॉप कैसे लगेगा प्राची जी? इस पे फुल स्टॉप 2 ही तरीके से लगेगा। जब कोई ऐसी घटना ना हो, मगर आप और हम के बजाय केंद्र और राज्य सरकारें आपस में बैठकर एक प्रॉपर प्रोसीजर बनाए, किस तरह से ट्रेनिंग होनी है, किस तरह से प्रिवेंशन पर काम करना है। प्रिवेंशन पर कोई बात नहीं कर रहा है। ये वॉट अबाउटरी जो हो रही है और सिलेक्टिव आउटरीच, बंगाल में हो गया तो मैं नहीं बोलूंगा, यूपी में हो गया तो मैं नहीं बोलूंगा। ये जो सिलेक्टिव आउटरीच है, अरे बेटी बेटी है, आपकी बेटी हो, मेरी बेटी हो, किसी और की बेटी हो, इस देश की बेटी है। कोई भी नारा हो, वो नारा अगर बेटी की असमत नहीं बचा पा रहा है तो मतलब हमारी व्यवस्थाओं में कमी है। और इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ, जस्टिस वर्मा कमेटी के बाद निर्भया फंड का यूटिलाइजेशन केंद्र सरकार ने, वेस्ट बंगाल में सरकार ने किस तरह से किया, उसका जवाब दे। और बाकी सरकारें क्या कर रही हैं? क्या फिर इंतजार कर रही हैं कि कर्नाटका में या मध्य प्रदेश में या राजस्थान में फिर किसी बेटी की जांच? आपकी जहन चिताइए ना अक्साब, ये लीपापोती क्यों? ये उसे ढकने की कोशिश क्यों की गई? क्या है ऐसा उस मेडिकल कॉलेज में जिसे छिपाने की कोशिश की? देखिए क्या बोलते हैं प्राची जी, बात तो उठती है तो बहुत दूर तक जाती है। ये घटना जैसे हाथरस में भी हुआ था, उससे तो बेहतर हमारी राज्य की पुलिस है। जो वहां की पुलिस ने क्या किया कि मैंने विक्टिम को छिड़क करके, तेल छिड़क करके उनको जिंदा जला दिया गया। देखिए बात जब उठती तो जाती है, बात देखिए, बात प्राची जी, शमीना जी एक मिनट रुकिए। भारत का अभिन्न हिस्सा उत्तर प्रदेश है, भारत का अभिन्न हिस्सा उत्तर प्रदेश। अभी तक आप अपनी सरकार की बात कर रहे थे, थोड़ी आवाज कम करिए। अक्सर आप सुनेंगे नहीं। अभी तक आप अपनी सरकार की बात कर रहे थे ना, मैं सुन रही थी,
मैं रिस्पेक्टफुली सुन रही थी आपकी बातों को और सुनने का मन भी कर रहा था, है ना। आप मुझे फैक्ट्स बता रहे थे, जो आपको नहीं पता उस पर आप जिरा कर रहे थे। पहुंच गए उत्तर प्रदेश, बंगाल भूल जाऊं, आंख बंद कर लेती हूं बंगाल में, क्योंकि बंगाल की पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत एकदम शानदार काम। फिर तालियां बजवाऊं अपने पैनलिस्ट से आपके लिए। बात नहीं कहा कंपैरिजन में, बात देखिए तालियां की बात नहीं है, बात जब उठती है तो बात तो दूर तक जाती है। बात तो सर दूर तक छोड़िए, बंगाल तक ही कर लीजिए अभी बात। पुलिस का उठेगा जिन्होंने नहीं बंगाल की घटना की तो मैं निंदा की हूँ, मैं बंगाल की घटना की आलोचना की हूँ। हमारी पुलिस मेरी बात सुन लीजिए हक साहब, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। आपकी राज्य सरकार ने अगर एक बेटी की अस्मत लूटी है, उसकी जान गई है, उसको गीदड़ों की तरह नोचा गया है, तो आपको ये कहना चाहिए कि गलत हुआ है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्लीज मत कहिए कि फला राज में जो हुआ था उससे तो यहाँ बेहतर हुआ। आपको ये कहना, ये आपकी पॉलिटिकल मैसेज होनी चाहिए। बाय गॉड बोल रहा हूँ, डे 1 से बोल रहा हूँ प्राची जी, हम डे 1 से बोल रहा हूँ। इसकी मैं कड़ी निंदा, कड़ी आलोचना। हमने एक बहन खोया है, हमने एक बंगाल ने की एक बेटी खोया है, ये हमारी मुख्यमंत्री भी कहेंगे। और जो भी इसमें दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा हमारी सरकार, और अब तो सीबीआई के हाथों चला गया है। तो मैं डिमांड करता हूं कि इसको सजाए मौत और सजाए फांसी हो। और फिर मैं एक बात आपसे, ये मामला जितना संवेदनशील है उतनी ही हास्यास्पद बात आप नेता लोग करने लगते हैं। इस मामले में जितनी सीरियसनेस दिखानी चाहिए आप लोग उतनी ही नॉन सीरियस हो जाते हैं। सीबीआई के पास ये मामला चला गया तो क्या जिम्मेदारी खत्म हो जाती है बंगाल सरकार की, या आप लोगों ने मार्च कर दिया हक साहब तो बहुत अच्छा, अब जिम्मेदारी खत्म। बिल्कुल राज्य सरकार। अच्छा ये बताइए, जिस बंगाल पुलिस पर, अच्छा एक बात बताइए, जिस बंगाल पुलिस पर इतने सवाल खड़े हुए, मैंने नहीं, शमीना जी ने, निर्मल कौर जी ने, बाकी तो खैर आपके प्रतिद्वंदी हैं, विपक्षी हैं सिद्धार्थ यादव जी, उन पर तो आप यकीन करिएगा नहीं। हम सब कह रहे हैं ना बंगाल पुलिस से कुछ तो कमी हुई, कुछ तो गलती हुई। कोई कार्रवाई की आपने बंगाल पुलिस पर? कोई एक भी अफसर आपने हटा दिया क्या, या आपने जवाब मांगा पुलिस कमिश्नर से? नहीं, कार्रवाई चलेगी। अब देखिए थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अभी उस पर मंथन हो रहा है, उस पर जरूर देखिए कुछ न कुछ समझ लिए कि इसका जरूर इसमें होगा, इफेक्ट होगा। ये मंथन हो रहा है, क्या है, यहाँ एक बेटी की जान चली गई। रुकिए हक साहब, बेटी की जान चली गई, उसकी डेड बॉडी देखी नहीं जाएगी सर, उसका शव देखा नहीं जाएगा। जिसके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है वो देख नहीं पाएगा। और वो शव उन माँ बापों ने देखा है ना हक साहब, जिन्होंने उस बच्ची को पाला है, काबिल बनाया कि डॉक्टर बने। 3 घंटे इंतजार के बाद और आप कह रहे हैं मंथन हो रहा है। मैंने ये अपनी बात में कही है, मैंने अपनी ये बात में कही कि हमने एक बहन खोया है। मैंने एक बात कहा कि ये मेरी बेटी बहन के शक्ल में ये कहने से नहीं होगा, तो मैं ये बात कह रहा हूँ, बात समझने की कोशिश की है। हमने एक बड़ा चीज खो दिया है जिसका कभी भरपाई नहीं हो पाएगी। एक माँ, उस माँ के साथ में हम भी खड़ी हैं, हमारी पार्टी भी खड़ी है, हमारी सरकार भी खड़ी है। लेकिन इसको कृपया इसको रंग जो है राजनीति का रंग ना दें। नहीं, हम लोग तमाम इन्वेस्टिगेशन में हमारी राज्य की सरकार, हमारी पुलिस जो है पूरा समर्थन। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ किसने राजनीतिक रंग देने की कोशिश की? बंगाल पर आपसे सवाल पूछ लूं तो ये राजनीतिकरण हो जाएगा। राजनीतिक रंग हमारी देखिए यहाँ राम अबाम जो है ना, एक लंबी षड्यंत्र चल रही है कि ममता बनर्जी की सरकार को किसी तरह से बदनाम किया जाए। तो फिर मानिए आपकी सरकार इतनी वीक है, आपकी सरकार इतनी वीक है, मानिए ना उनका षड्यंत्र कामयाब हो रहा है। पूछना राजनीति है, गजब करते हैं आपकी पुलिस। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं इसकी घटना की तो निंदा कर रहा हूँ, मैं घटना की निंदा कर रहा हूँ, मैं घटना की आलोचना कर रहा हूँ। सर मैं मुजरिम को कड़ी से कड़ी सर, सजा जब का से ऐलान मेरा शो शुरू हुआ है आप निंदा कर रहे हैं। मेरे दर्शकों ने नोट कर लिया होगा, मैं भी नोट कर लेती हूँ, पेपर है मेरे पास, कि हक साहब निंदा कर रहे हैं जी, उनकी सरकार निंदा कर रही है। पैदल मार्च जो निकाला था उसमें भी निंदा देख ली थी मैंने। ठीक है, आ जाऊं पुलिस वाले पार्ट पर, अब कर लूं आपसे बात पुलिस को लेकर जरा। उस पुलिस पर इतनी आप इतना रहम क्यों दिखा रहे हैं, मतलब इतना नरमी कैसे आ रही है आपके अंदर कि अभी मंथन चल रहा है? मंथन चलेगा तब ये पता कर पाएंगे आपकी पुलिस ने क्या कमियां की हैं। वो कंस्ट्रक्शन नहीं दिखाई दिया आपको? कहीं न कहीं हमारे पुलिस कल जो है उनका बयान आया कि हम लोगों के अंदर भी कुछ कमी हुआ है जो हम लोग संभाल नहीं पाए। ये कल की हमारे पुलिस कमिश्नर की हल्का सा उनका ओपिनियन लोगों के सामने हुआ कि हम भी इसमें विफल रहे। लेकिन हमारे कहने का मतलब है
पुलिस सक्रिय है। 19-20 थोड़ा बहुत चलिए हर जगह मान लिया। होता है। अभी अब तो पुलिस आप जो ये है, कह रहे हैं अब साहब, सक्रिय समझ लीजिए, बंगाल जो सरकार बहुत अच्छी है, बंगाल पुलिस बहुत अच्छी है, अब बेटी के साथ रेप हो गया तो अब इस पर आप क्या करिएगा, यही कह रहे हैं ना। अब तो आप सब कुछ बहुत अच्छा है, हम वो माने जो आप मुझे दिखा रहे हैं, जो दिख रहा है मैं वो ना मानूं। सिद्धार्थ यादव जी बेटी के साथ- काम कर रहे हैं बेटी ना। के साथ- अच्छा बेटी- रुकिए, बेटी के- सिद्धार्थ यादव जी काम बेटी कर के रहे साथ- हैं। हक साहब कह रहे हैं हम संवेदनशील हैं, निंदा कर रहे हैं। देखिए बार बार प्राची जी, बिल्कुल कितनी काम बार कर निंदा रहे की हैं। है उन्होंने। देखिए प्राची जी बिल्कुल काम कर रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि 9 अगस्त के बाद उनकी पुलिस बहुत एक्टिव है। बिल्कुल एक्टिव है, सबूत मिटाने में बिल्कुल एक्टिव है, अन्याय करने में। आप मुझे ये बताइए, पुलिस पर एक्शन में तो इतनी देरी लग गई। जो डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या जल्दी है कि उनको नोटिस भेज करके पुलिस रातों रात उनके घर पहुंच रही है? उसमें बहुत तेजी दिखाई। आपने डॉक्टर्स को ट्रांसफर करने में बहुत तेजी दिखाई। आपने हजारों लोगों को वहां इकट्ठा करने में बहुत तेजी दिखाई। हर चीज में तेजी दिखाई। 4 घंटे में प्रिंसिपल को ट्रांसफर करने में बहुत तेजी दिखाई। पर देरी कहां हुई? परिवार को लड़की से मिलने में देरी हुई। पर देरी हुई ये बताने में कि लड़की का इतने निर्मम हत्या और रेप हुआ है। आपने उसको सुसाइड बताने की कोशिश करी। जो आपकी संवेदनशीलता थी, देरी उसमें हुई, जल्दी मात्र आपकी बर्बरता में हुई। ये पूरी प्रदेश की जनता पूछ रही है। और जब आपसे इसके बारे में पूछा जाए तो आप कहेंगे कि राजनीति कर रहे हैं। राजनीति नहीं है। मैंने एक बार पूरी डिबेट में बंगाल लॉ एंड ऑर्डर, बंगाल में महिलाओं के साथ क्या स्थिति है, कुछ नहीं बोला। सिर्फ रेप पर बात करी। आपने किस पे बात करी? वाम और राम पे। क्योंकि आप राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि ये मुद्दा भटक जाए। कोई तो बात और ऐसी आए कि हमसे कड़े प्रश्न ना पूछे जाए। अच्छा, पर चलिए, कब तक ठीक। ना पूछे जाए? अब देखिए, घटना मुद्दे हुई, चाहे उस कितना भी छात्रा के- भटकाएं, उस लेकिन उस बात तो महिला आज के बेटी साथ, की बहन होगी। के साथ, उसके बाद जो हो रहा है उस पर भी बोला ठीक, मैं जाएगा। एक कमेंट निर्मल जी से लेना चाह रही हूँ। निर्मल जी, आपने बड़ा स्पष्ट बताया था कि जहां तक आप लोगों ने देखा या आप लोगों को जानकारी मिली, जिस दिशा में पुलिस को कदम उठाने चाहिए थे उस दिशा में कदम नहीं उठाए गए। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासे हुए उसे देखकर परिवार भी कह रहा है, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि किसी एक शख्स का काम नहीं है, ये गैंगरेप हो सकता है, कई और लोग हो सकते हैं। तो क्या ये फेल्योर नहीं है कि अभी तक आप सिर्फ एक शख्स को पकड़ पाए हैं और उसी को लेकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने एक आरोपी को पकड़ लिया? निर्मल जी, आवाज मिली है निर्मल जी आपको? चलिए, आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हक साहब, यही सवाल मेरा आपसे है, ये पॉइंट छूट गया था सर, इसका जवाब तो जी। दीजिए। अभी एक ही आरोपी को पकड़ पाए कौन हैं सा? आप? फिर अगर से मैं मान दोहराइए। भी लूं कि आपकी पुलिस ने बहुत अच्छा कौन काम सा? किया है। देखिए, एक आरोपी को उसी दिन पकड़ाया गया है। अब जांच चल रही है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब हमारे पे पुलिस के साथ साथ आप समझ लिए कि हमारे यहाँ और भी पुलिस जो जांच कर रही है, तो इसमें थोड़ा सा वक्त दीजिए, समय लगेगा। और जो दूध का दूध, पानी का पानी ठीक है, होगा, समय जो लेते भी इसमें रहिए दोषी और पाया जाएगा, संवेदनहीनता की उसको सारी कड़ी हदें से पार कड़ी सजा करते का रहिए। समझ हक साहब, लीजिए, कड़ी एक से बेटी कड़ी के का साथ सजा। अन्याय हो ये गया मामला अब CBI और आप के हाथों सिर्फ में है, यही प्राची लेकर जी। बैठे हैं कि आपने प्राची निंदा जी, कर दी और आपकी हाँ, बेटी पुलिस के ने साथ बहुत अन्याय अच्छा हुआ, काम हम किया। लोग अच्छा काम उनसे- किया होता तो सबूत ना मिटते, 7,000 लोग तोड़फोड़ ना करते और एक माँ बाप को 3 घंटे अपनी बच्ची के लिए इंतजार ना करना होता। बहरहाल, इतना ही समय था मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।